प्राचीन काल की बात है। जब जब अधर्म बढ़ा और धर्म संकट में पड़ा, तब तब देवी शक्ति ने अवतार लेकर संसार को पाप और अन्याय से मुक्त किया। दुर्गा सप्तशती ऐसी ही एक अद्भुत कथा है, जिसमें देवी माँ के 3 रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती द्वारा राक्षसों के विनाश का वर्णन है। ये कथा न केवल देवी की महिमा बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब हम भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो माँ शक्ति स्वयं हमारी रक्षा करती हैं। पहला चरित्र महाकाली द्वारा मधु और कैटब का वध। एक समय की बात है, सृष्टि की रचना के पहले भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में लीन थे। उसी समय उनके कानों की मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटब। वे अत्यंत बलवान और घमंडी थे। उन्होंने चारों ओर अराजकता फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मा जी पर भी आक्रमण कर दिया, जो सृष्टि रचना में लगे थे। ब्रह्मा जी भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास किया, परंतु वे गहरी निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु की योग निद्रा, जो स्वयं माँ योगमाया थी, की स्तुति की। उन्होंने प्रार्थना की, हे महामाया, आप ही इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। कृपा कर प्रभु विष्णु को जगाए ताकि ये राक्षस नष्ट हों। माँ योगमाया विष्णु की देह से निकली और उसी क्षण विष्णु जाग उठे। उन्होंने मधु और कैटब से भयानक युद्ध किया। वर्षों तक दोनों असुर उनसे लड़ते रहे। अंत में माँ की कृपा से विष्णु ने उन दोनों का मस्तक काटकर देवताओं को भयमुक्त किया। इस प्रकार देवी के प्रथम रूप महाकाली ने ब्रह्मांड की रक्षा की और यह संदेश दिया कि जब भी अंधकार बढ़ेगा, माँ शक्ति स्वयं उसे मिटाने आएंगी। दूसरा चरित्र महालक्ष्मी द्वारा महिषासुर वध। समय बीतता गया। एक बार फिर अधर्म का अंधकार फैलने लगा। स्वर्गलोक पर राक्षस महिषासुर ने अधिकार कर लिया था। वही एक असुर था जो कभी मनुष्य तो कभी भैंसे का रूप धारण कर सकता था। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और इंद्रासन पर स्वयं बैठ गया। हताश देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और विनती की, हे त्रिदेव, हमें महिषासुर से मुक्ति दिलाई, वह अजय हो गया है। तीनों देवताओं के क्रोध और तेज से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई। उस तेज से एक अद्भुत स्त्री प्रकट हुई, देवी दुर्गा, जिनका सौंदर्य अलौकिक था और जिनके 10 हाथों में 10 दिशाओं की शक्तियां समाई थीं। विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, यम ने दंड और हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया। जब देवी अपने सिंह पर आरूढ़ होकर पर्वतों से उतरी, तो उनके तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। महिषासुर ने जब उनके बारे में सुना, तो पहले तो हंस पड़ा, एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी। परंतु जब देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, तो उसका सारा घमंड चूर हो गया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर कभी मनुष्य, कभी सिंह, कभी हाथी का रूप धर लेता, पर देवी हर रूप में उसे परास्त करती रहीं। अंततः देवी ने कहा, हे असुर, अब तेरा अंत समीप है। और यह कहकर उन्होंने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया। स्वर्ग में घंटानाद हुआ। देवताओं ने जय जयकार की, जय माँ दुर्गे, जय महिषासुरमर्दिनी। इस प्रकार माँ के दूसरे रूप महालक्ष्मी ने देवताओं को उनका स्थान लौटाया और संसार में संतुलन स्थापित किया। तीसरा चरित्र महासरस्वती द्वारा शुंभ और निशुंभ वध। कुछ समय पश्चात फिर अधर्म का दौर आया। इस बार 2 असुर भाइयों, शुंभ और निशुंभ ने पृथ्वी, आकाश और पाताल तक अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने देवताओं से सभी शक्तियां छीन ली और कहा, अब कोई देवी या देवता हमें नहीं रोक सकता। देवता एक बार फिर हिमालय की ओर भागे और वहां जाकर मां दुर्गा की स्तुति की। उनकी प्रार्थना सुनकर मां पार्वती वहां आईं। उसी क्षण उनके शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वही थी महासरस्वती, जिनका रूप अद्वितीय और तेजस्वी था। शुंभ और निशुंभ ने जब उनके सौंदर्य का समाचार सुना, तो उन्होंने अपने दूत सुग्रीव को भेजा। सुग्रीव ने कहा, हे देवी, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ संसार के अधिपति हैं। वे आपके सौंदर्य से मोहित हैं। वे चाहते हैं कि आप उनसे विवाह करें। देवी मुस्कुराईं और बोली, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जो मुझे युद्ध में हराएगा, वही मेरा पति बन सकेगा। सुग्रीव ये संदेश लेकर लौटा। शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा। देवी ने केवल हूँ कहकर उसकी सेना को भस्म कर दिया। फिर भेजा गया चंड और मुंड, परंतु देवी के क्रोध से उनके टुकड़े टुकड़े हो गए।
उसी समय देवी के मुख से एक और शक्ति प्रकट हुई, काली, जिन्होंने चंडमुंड का वध किया। देवी ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारा नाम संसार में चामुंडा के रूप में अमर रहेगा। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने स्वयं युद्ध का मोर्चा संभाला। युद्ध भयंकर था, देवी के साथ उनके अनेक रूप लड़े। ब्रह्माणी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही और इंद्री, ये सभी देवशक्तियां देवी से प्रकट हुईं। आकाश में बिजली सी चमक रही थी, पृथ्वी कांप रही थी और देवी सिंह पर आरूढ़ होकर दैत्यों का संहार कर रही थीं। अंत में निशुंभ मारा गया। शुंभ बोला, हे देवी, तुम अकेली नहीं हो, इतनी देवियां तुम्हारे साथ हैं। देवी बोली, ये सब मेरे ही रूप हैं, देखो। और तत्क्षण सब रूप उनके भीतर समा गए। फिर देवी ने शुंभ का वध कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकर देवी की स्तुति की, हे जगदम्बे, आपने फिर से धर्म की स्थापना की है। हमें सदैव ऐसी ही कृपा प्रदान करें। माँ ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी इन तीनों कथाओं को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी भय, रोग और संकट दूर हो जाते हैं। देवताओं की विजय, दुष्टों का विनाश और भक्तों की रक्षा, यही मेरा संकल्प है। इसी कारण दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र में विशेष फलदायी माना जाता है। कहा गया है कि शत्रु विनाशाय, आरोग्याय, सर्व सौभाग्यवृद्धये सप्तशती पाठमात्रम सर्व काम फलप्रदम। जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा की इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और उसका हृदय शक्ति, साहस और विश्वास से भर उठता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।